आज हम 1987 की मिस्टर इंडिया फिल्म के बारे में बात करेंगे कि मिस्टर इंडिया फिल्म कैसे बनी, क्या क्या दिक्कतें आई बनाने में और किन किन लोगों के सहयोग से इसको बनाया गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत 1983 की फिल्म मासूम से हुई थी। दरअसल बोनी कपूर शेखर कपूर की फिल्म मासूम देखने गए और जब वहाँ से लौटे तो वो भी बच्चों से संबंधित एक फिल्म बनाना चाहते थे। तो उन्होंने शेखर कपूर से संपर्क किया और शेखर कपूर मान गए और दोनों के बीच फिल्म बनाना तय हुआ। अब सवाल ये है कि शेखर कपूर एक बार में ही कैसे माने। दरअसल शेखर कपूर को कॉमिक बुक बहुत पसंद थी और वो हमेशा सुपर हीरो पर फिल्म बनाना चाहते थे और उन्होंने कई कॉमिक बुक लिखी भी थी, जैसे देवी, स्नेक वुमेन, द ओमेगा क्रिस्टल और मंत्रा। सलीम जावेद को कहानी लिखने का काम सौंपा गया और वेतन के रूप में 70,000 रुपये दिए गए। कई लोगों का मानना और कहना है कि मिस्टर इंडिया की कहानी 1957 की मिस्टर एक्स और 1964 की मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से प्रेरित है। परंतु शेखर कपूर ने इसके जवाब में कहा कि हमें कभी इन फिल्मों की कॉपी मिली ही नहीं, तो इन पर बेस्ड हम फिल्म कैसे बना सकते हैं। खैर, कपूर ने हिंदी और उर्दू के मिश्रण हिंदुस्तानी में संवाद लिखे और बोनी कपूर ने नरसिम्हा एंटरप्राइजेस के बैनर तले अपने पिता सुरेंद्र कपूर के साथ मिलकर फिल्म का सह निर्माण किया। अनिल कपूर और श्रीदेवी को मुख्य नायक की भूमिका में लिया गया और अमरीश पुरी उस समय के बहुत अच्छे खलनायक थे, इसलिए उन्हें इस फिल्म में लिया गया। अनिल कपूर ने एक गरीब लड़के की भूमिका निभाई जो परोपकारी व्यक्ति था और 10 अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए उसने एक घर किराए पे लिया। सलीम जावेद ने विशेष रूप से राजेश खन्ना के लिए यह भूमिका लिखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अमिताभ बच्चन को यह भूमिका ऑफर की क्योंकि उन्हें लगा कि राजेश खन्ना इस भूमिका के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने यह रोल अमिताभ बच्चन को ऑफर किया। पर जब अमिताभ बच्चन को यह पता लगा कि यह रोल एक अदृश्य व्यक्ति का है तो उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और सलीम जावेद से कहा कि फिल्म का असली नायक एक अदृश्य चरित्र है, तो आपको मेरी क्या ज़रूरत है। सलीम जावेद ने इसे अपमान के रूप में लिया और कुछ दिनों बाद आयोजित एक होली समारोह में अख्तर ने उनसे कहा कि ना तो वह और न ही खान उनके साथ कभी काम करेंगे। अनिल कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म में उन्होंने खुद की शैली जोड़ी थी ताकि लोगों को यह एहसास ना हो कि यह रोल बच्चन निभा रहे हैं। श्रीदेवी को सीमा साहनी की भूमिका दी गई थी, जो एक पत्रकार हैं और अरुण की दोस्त बन जाती हैं और फिर अरुण से प्यार करने लगती हैं। 1970 के दशक की उनकी कई तमिल भाषा की फिल्में देखने के बाद बोनी कपूर ने अपनी होने वाली पत्नी को फिल्म में कास्ट कर लिया और उनसे अब मिलने मद्रास चले गए। श्रीदेवी ने खुद को एक लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने के बाद उन्होंने निर्माता से 8,50,000 रुपये की मांग की इस फिल्म के लिए, जबकि उनकी मां राजेश्वरी यंगर, जो अक्सर उनके साथ रहती थी, ने 1 मिलियन रुपीस की मांग करी इस फिल्म के लिए। कपूर ने वास्तव में उन्हें इससे ज़्यादा यानी कि 1.1 मिलियन की रकम दी थी। यह कपूर द्वारा अभिनेत्री के साथ शूट की गई पहली फिल्म थी। सतीश कौशिक, जिन्होंने राज कंवर के साथ एक सहयोगी निर्देशक के रूप में भी काम किया था, अरुण के सहायक कैलेंडर की भूमिका में थे। सतीश कौशिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैलेंडर का कैरेक्टर उनके पिता की वजह से क्रिएट हुआ था। दरअसल उनके पिता हर बात में कैलेंडर शब्द का इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते थे। अपने पिता से कहानी सुनने के बाद कौशिक ने कपूर को यह विचार सुनाया, जिन्होंने तुरंत ही इसको अपना लिया। अन्नू कपूर श्रीदेवी के अखबार के संपादक गायतोंडे की भूमिका में थे और उन्हें मात्र 5,000 रुपये का भुगतान किया गया था। अमरीश पुरी को मोगैम्बो के रूप में लिया गया था, जो कि उस समय काफ़ी लोकप्रिय खलनायक के रूप में उभरे थे। बताया जाता है कि अमरीश पुरी को उस समय उस फिल्म के लिए 10 मिलियन का वेतन मिला था, जिससे वे अब तक के सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले भारतीय खलनायक के रूप में उभरे। यह भूमिका शुरू में अनुपम खेर को ऑफर की गई थी, हालांकि उनके स्क्रीन टेस्ट के बाद क्रू का मानना था कि यह उसमें जचेंगे नहीं। सतीश कौशिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमरीश पुरी को यह रोल उनके खलनायक व्यक्तित्व के कारण मिला था। बाबा आज़मी ने 6 जुलाई 1985 को मिस्टर इंडिया की मुख्य फोटोग्राफी शुरू की। बाद के वर्षों में कपूर ने इसे अपने लिए एक भयानक दिनों के रूप में याद किया।
क्योंकि इस फिल्म को बनाने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे आजकल ग्रीन स्क्रीन और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है फिल्म को बनाने के लिए, वीएफएक्स आ गए हैं, उस समय ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। और मिस्टर इंडिया उस समय एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसे बनाने में उन्हें उस समय बहुत कठिनाइयाँ आई, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी और इस फिल्म में टेक्नोलॉजी की काफ़ी आवश्यकता थी। जैसे मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर का बार बार गायब होना, उनके पैरों के निशान बनाना और मोगेम्बो का किरदार उनके लिए शूट करना आसान नहीं था। सरोज खान और वीरू देवगन कोरियोग्राफर थे और एक्शन डायरेक्टर थे, जबकि विजन दास गुप्ता ने प्रोडक्शन डिज़ाइन पूरा संभाला था। मोगेम्बो के दृश्यों के लिए आरके स्टूडियो में एक बड़ा सेट बनवाया गया था। फिल्म का शुरुआती दृश्य, जिसमें भारी बख्तरबंद वाहनों से उतरते सरकारी अधिकारियों का एक समूह है, मुंबई के सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन में शूट किया गया था। वे दृश्य जहां श्रीदेवी चार्ली चैपलिन के ऑन स्क्रीन चरित्र द ट्रैम्प के रूप में तैयार होती हैं, उन्हें पूरा होने में 30 से 35 दिन लगे। फिल्म फेयर 1992 में श्रीदेवी ने खुद बताया था कि यह उनका सबसे पसंदीदा दृश्य था, मेरा हमेशा का पसंदीदा कहा जाने वाला दृश्य था। और उन्होंने खुलासा किया कि जब उन्होंने पोशाक पहनी थी तो फिल्म के चालक दल और सभी लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया था। काटे नहीं कटते गीत की शूटिंग श्रीनगर में हुई थी। सरोज खान ने इसे अपने करियर का सबसे कठिन गीत बताया था। फिल्मांकन 350 दिनों में समाप्त हुआ और वामन भोसले और गुरुदत्त शेराली ने इसे संपादित किया था। कपूर ने उन्हें मोगेम्बो खुश हुआ पंक्ति कई बार रिपीट होने के कारण उन्होंने कई जगह इसको कटवाया था। उन्होंने अनिल कपूर के चरित्र को अदृश्य बनाने के लिए यांत्रिक प्रभावों का इस्तेमाल किया और उनके पैरों के निशान के लिए स्टॉप मोशन तकनीक का इस्तेमाल किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अख्तर द्वारा लिखे गीतों के साथ फिल्म का साउंड ट्रैक तैयार किया। फिल्म का शीर्षक गाना हवा हवाई उर्दू से लिया गया था। जावेद अख्तर ने केवल हवा हवाई शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह अधिक दिलचस्प था। अनुराधा पौडवाल, अलीशा चिनाई, कविता कृष्णमूर्ति, किशोर कुमार और शब्बीर कुमार ने गायन किया। हवा हवाई गीत मूल रूप से आशा द्वारा गाया जाना था, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने महीनों बाद कृष्णमूर्ति को बरकरार रखा क्योंकि उन्हें लगा कि वह सही पसंद थी। टी सीरीज़ ने 13 अक्टूबर 1986 को एल्बम जारी किया। यह एक व्यावसायिक सफलता बनी। मिस्टर इंडिया 1987 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। पत्रकारों को उम्मीद थी कि अनिल कपूर के अभिनय करियर को ऊंचाइयों पर लेके जाएगी। 38 मिलियन के बजट में बनी यह फिल्म, जिसने भारतीय फिल्म के लिए एक बड़ा बजट साबित किया था। सुजाता फिल्म्स ने फिल्म का वितरण किया और इसे 25 मई 1987 को रिलीज़ किया। यह 175 दिनों से अधिक समय तक सिनेमाघरों में चली और सिल्वर जुबली फिल्म बन गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे बॉम्बे में चर्चा का विषय घोषित किया, जबकि संडे पत्रिका ने बताया कि कपूर बॉम्बे के सबसे हॉट निर्देशकों में से एक बन गए हैं। श्रीदेवी के अभिनय की प्रशंसा करते हुए लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि फिल्म का शीर्षक बदलकर मिस इंडिया कर दिया जाना चाहिए। मिस्टर इंडिया को इसके रिलीज होने के बाद से कई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है। अगस्त 2002 में इसे लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। अप्रैल 2007 को फिल्म को लॉस एंजलिस के भारतीय फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड बाय नाइट सेशन में दिखाया गया था। अनिल कपूर 7 अक्टूबर 2014 को इंडियाना विश्वविद्यालय में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे। श्रीदेवी की मृत्यु के बाद 23 जून 2018 को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में इसकी स्क्रीनिंग की गई थी। मिस्टर इंडिया को सभी क्षेत्रों में क्रमशः 1 अगस्त 2007 और 10 फरवरी 2009 को NTSC और PAL वाइड स्क्रीन फॉर्मेट में सिंगल डिस्क पैक के रूप में DVD पर रिलीज़ किया गया था। व्यावसायिक सफलता के साथ यह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मिस्टर इंडिया अपने निर्देशक और कलाकारों के लिए एक बड़ी सफलता थी और हिंदी सिनेमा में सुपर हीरो शैली के लिए एक मील का पत्थर बन गई, जिसके बाद के वर्षों में कई भारतीय फिल्में बनी। इसे तमिल में एन रथिन रथमे और कन्नड़ में जय कर्नाटक के नाम से बनाया गया था। 2011 में मिस्टर इंडिया 2 नाम से 3D सीक्वल की घोषणा की गई थी, लेकिन यह अभी तक निर्माण में नहीं आई है।
अब हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि मिस्टर इंडिया आपने देखी है या नहीं देखी है, और नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी, और क्या आप जाके देखेंगे। और इस फिल्म में आपको किसका किरदार ज़्यादा अच्छा लगा, मोगैम्बो या फिर अनिल कपूर यानी कि अरुण जो गायब हो जाते हैं, या फिर श्रीदेवी। और हाँ, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, जिसमें हमने आपको मिस्टर इंडिया से जुड़ी जानकारी दी, या आपको कैसी लगी। कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।